की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट दे दे। 24 घंटे में कोरोना के 60,471 केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,726 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 1,17,525 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। देश में इस वक्त 9,13,378 केस एक्टिव हैं, जबकि 25.90 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है। और बातचीत करने के लिए रंजीता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता, लगातार खबरें इसी तरह से कि अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो कि एक ये खबर सुकून भी देती है। निश्चित तौर पर नीलू, जिस तरह से आंकड़े कम हो रहे हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना की जो दूसरी वेव जिसने तांडव मचाया था, वो कहीं ना कहीं अब उसमें कमी आ रही है, रफ्तार में कमी है। और जो एक चिंता का विषय था कि 24 घंटे में जो कोरोना केसेस की संख्या है, उस मुताबिक मरने वालों की जो संख्या थी उसमें कोई कमी नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब उसमें भी कमी देखी जा रही है। 2000 से ज्यादा लोगों की जो मौतें हैं वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है वो कम होती नजर आएगी। इसके साथ ही नीलू, वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो भी लगातार चलाया जा रहा है। आज दिल्ली एम्स की अगर बात की जाए तो दो साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। कहीं ना कहीं तीसरी वेव की तैयारी सरकार ने इसी बहाने शुरू कर दी है। बिल्कुल, धन्यवाद रंजीता, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए। तो जिस तरह से मामले लगातार कम हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेथ रेट थी उसमें कमी नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आज से विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी अपने आवास पर बच्चों को विशेष मेडिसिन किट सौंपने वाले हैं। सिरप और दवाइयों वाली इस विशेष किट को सभी जिलों में भेजा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए 50 लाख दवा किट बांटी जाएगी। सीएम योगी अब से कुछ देर में करीब 17 लाख दवा किटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इसके बाद बाकी 33 लाख किट जल्द ही जिलों में भेज दी जाएगी। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी 10 बजे, क्या ये शुरू हो गया है या अभी भी कुछ इंतजार? देखिए, कुछ सेकंड्स का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की का जो अलर्ट है वो हो चुका है। लेकिन उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के मेडिसिन को वितरित करेंगे। मेडिसिन किट जो है उसकी खासियत यह है कि जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए लिक्विड फॉर्म में प्रयास किया गया है कि उनको मिले। साथ ही जो उससे बड़े बच्चे हैं जो टैबलेट्स ले सकते हैं उनको एवरमेक्टिन यानी कि जो बाकी स्टेरॉइड्स मेडिसिन है वो देने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन वो भी उनको दिया जाएगा जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स हो इससे जुड़े हुए। हालांकि अगर भी मंच की तस्वीर में दिखाऊं आपको तो भी मंच पर देख सकते हैं आप कि आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही ठीक उनके अगर नीचे बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के बाकी अधिकारी भी हैं। बड़ा कार्यक्रम बच्चों के लिहाज से इसलिए क्योंकि 50 लाख किट बांटने का लक्ष्य रखा गया है और ये प्रयास है कि जो 50 लाख की किट है ये 75 जिलों में अलग अलग जगहों पर पहुंच सके। हालांकि मुख्यमंत्री आज 17 लाख किट को रवाना कर रहे हैं, बाकियों की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों की और मंत्रियों की और जो विधायक है वहां पे उनकी होगी। लेकिन इसी के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि कोरोना की थर्ड वेव के तहत बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि जिस तरीके से सेकंड वेव के दौरान बहुत सारी तस्वीरें हमने ऐसी देखी हैं जो नहीं देखनी चाहिए थी या फिर जो अव्यवस्था दिखाई दी हमें कम से कम लोगों के मामले में, वो बच्चों के लिए कम से कम ना दिखाई दे। और इसीलिए सभी कवायदें की जा रही हैं जो कोरोना को रोक सके और उसी कड़ी में एक अहम कदम ये भी माना जा रहा है तीसरी वेव को लेकर। खास तौर पे हम कोरोना की किट भी देख रहे थे, तस्वीरें आपने जो भेजी वहां से हमने देखा कि कोरोना की किट है, उसमें आपने बताया कि 1 से 3 साल के लिए लिक्विड फॉर्म में दवाइयां दी जाएगी, उसके बाद टैबलेट्स दिए जाएंगे। तो क्या किसी तरह का इंस्ट्रक्शन भी इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जो बच्चा इससे ग्रसित होता है उसको किस तरह से दवाइयां देनी है, क्या देनी है? पूरे किट में किस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन के साथ दवाइयां दी गई हैं?
देखिए, हर किट के साथ एक पैम्पलेट दी हुई है। पैम्पलेट में ही आपको लिखा हुआ है कि ये मेडिसिन है, शीशी में है, कितनी उम्र के लोगों को देनी है। यानी कि 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए अलग से, उसके लिए चूंकि क्वांटिटी भी अलग होगी, उसके लिए और लिक्विड्स भी अलग होंगे। इसके अलावा जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं जो स्टेरॉइड ले सकते हैं, उनके लिए टैबलेट फॉर्म में भी मेडिसिन उपलब्ध करवाई गई है। हालांकि बच्चों की अगर के लिए बात की जाए तो प्रदेश में पीकू वार्ड बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही किया जा चुका है। चूंकि यही वो महीना है जब ये कहा जाता था कि पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में भी अपने पैर फैलाता था और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित होते थे। तो उसी की तर्ज में पूरे प्रदेश में पीकू वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि जिस तरीके से सेकंड वेव के दौरान अस्पतालों में बेड की किल्लत देखनी पड़ी है, कम से कम आने वाले दिनों में जो तैयारी है सरकार की, वो इतनी मुफीद रहे कि बच्चों के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा प्रभारी मंत्रियों तक को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो जिले में जाकर के अपने क्षेत्र के CHC या PHC को गोद लें और उसको डेवलप करें, ताकि थर्ड वेव के लिए कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत रहे। साथ ही वो जिले में जाके प्रवास करें और ये सुनिश्चित करें कि जिले में इंतजामात किस तरीके के, कम से कम थर्ड वेव को लेकर के। देखिए, बाकी सारे प्रयास एक तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो प्रयास जिसके तहत मुख्यमंत्री आज खुद मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने वाले हैं, इसके जरिए प्रयास ये भी किया जा रहा है कि चूंकि थर्ड वेव को लेकर के जिस तरीके से ये कहा गया कि जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ने शिकायती पत्र भी लिखे और ये कहा कि उनके जिले में व्यवस्थाएं थोड़ी कम है, तो जनप्रतिनिधियों को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये मेडिसिन किट का वितरण से लेकर के CHC PHC को सुदृढ़ करने से लेकर के जो बाकी बिल्कुल। तो अनामिका, 50 लाख ऐसे किट हैं जिनको बच्चों तक पहुंचाना है। 17 लाख किट को आज यहां से सीएम योगी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जैसे ही वहां पर सीएम पहुंचते हैं, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। अनामिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का ऐलान हो गया है और आज से 3 जुलाई तक ये चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में विजयी जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव काफी अहम माना जा रहा है और यही वजह है कि सभी पार्टियों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है और अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे भी लगातार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी 60 जिलों में जीत दर्ज करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में हार के बाद बीजेपी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहती है। इसी कोरोना काल में पंचायत के चुनाव भी हुए। पंचायत के चुनाव में भी आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी और जिसके नतीजे आए इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कई जगहों पे बाई पोल हो रहा है अभी और वहां पे रुझान किस तरीके के होंगे, बहुत हद तक तय करेंगे कि तैयारी कैसी है 22 के चुनाव को लेकर आपकी। देखिए, नतीजे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक आए हैं। इतना शानदार नतीजा भाजपा के खाते में इसके पहले कभी नहीं आया था। विपक्ष के लोगों ने अफवाह जरूर फैलाने की कोशिश की कि भाजपा पिछड़ गई, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अब घोड़ा दूर नहीं है, मैदान दूर नहीं है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत के भी अध्यक्ष के चुनाव होंगे। उस चुनाव में उन्हें उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, हमें हमारी हैसियत का पता चल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक जिला पंचायत जीतेंगे और अधिकांश ब्लॉकों के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। आपके मेंबर जीते नहीं, आप कैसे जीतना चाहते हो? साम दाम दंड भेद आप खरीदना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, FIR करना चाहते हो। जब जनता से हार गई है भाजपा, तब तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन अगर जनता समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया है तो हम लोग पुलिस प्रशासन से लेकर के इनके मंत्रियों के खिलाफ भी अगर लड़ना पड़ा तो हम समाजवादी लोग लड़ेंगे और जो बेईमानी करने के लिए जिले पर मंत्री भेजे जा रहे हैं इनको वापस लखनऊ भेजेंगे और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो पंचायत चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए अब जंग तेज हो गई और इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से, राम गोपाल गोरखपुर से जुड़ेंगे। सबसे पहले उमेश के पास ही चलते हैं। उमेश, अध्यक्ष पद के लिए अब फाइट शुरू हो गई और सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए नीलू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में मतदान होगा और जिला अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और निश्चित तौर पर जोर आजमाइश जोरों से चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश चल रही है और इस सब के बीच जिला पंचायत राज विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा जी। आप लोग ये बताइए कि कैसी तैयारियां चल रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? देखिए, शासन द्वारा ये अधिसूचना कल जारी की गई है
15 जून से 3 जुलाई के बीच में ये चुनाव कराने के लिए। और ये चुनाव राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके लिए जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जून के महीने में हुआ था, वो सदस्य अपने में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और संवैधानिक रूप से आप जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिले में सारी सरकारी मशीनरी, सारे जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वो संवैधानिक रूप से एक तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के अंडर में ही काम करते हैं। तो इस बहुत महत्वपूर्ण पद का चुनाव होने जा रहा है। शायद आज निर्वाचन आयोग के द्वारा आज या कल में इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा, जिसमें नामांकन की तिथि, मतदान की तिथियों की घोषणा की जाएगी। आप लोगों को विस्तृत ब्यौरे का इंतजार है कि विस्तृत ब्यौरा कब आएगा, डेट निर्धारित की जाएगी और उसी डेट के आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे। क्या एक दिन के अंदर ये संभव हो जाएगा कि एक दिन के अंदर ही मतगणना भी हो जाए और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव भी हो जाए? नहीं, एक दिन में कार्यक्रम नहीं होता है। पहले मतदान का दिनांक अलग होता है और नामांकन का दिनांक अलग होता है। पहले नामांकन का तिथि होगी, उसके बाद पर्चों की जांच होगी, नाम वापसी, ये समय दिए जाते हैं 2-3 दिन के, और उसके लगभग 1 सप्ताह बाद मतदान की तिथि निर्धारित की जाती है। मतदान और मतगणना एक ही दिन होती है, बाकी नामांकन और अन्य शेड्यूल विस्तृत रूप से जारी किए जाते हैं। तो आप लोगों को डिटेल्स का इंतजार है कि कब इसकी डिटेल्स आएंगी और आप लोग क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, सारी तैयारियां तो हुई हैं। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हो ही चुका है, उसके सारी डिटेल ब्यौरे निर्वाचन आयोग की साइट पर दर्ज। बिल्कुल उमेश, आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त सीधे रुक करते हैं हम लखनऊ का। और यहाँ पर सीएम योगी को आप देख रहे हैं पहुंच गए हैं और आज बच्चों के लिए किट को हरी झंडी यहाँ से दिखाने वाले हैं। मेडिसिन किट है ये, जो बच्चों के लिए यहाँ से 17 लाख किट को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी रवाना करेंगे। तो पहुंच गए हैं कार्यक्रम में, सीधी तस्वीरें लखनऊ से। कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा औषधि किट्स के वाहनों को तो तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर बच्चों के लिए ये मेडिसिन किट तैयार की गई है और इस अभियान की शुरुआत आज सीएम योगी द्वारा यहां से की जाएगी। 17 लाख किट को हरी झंडी दिखाकर अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। उसके बाद 33 लाख किट को फिर अलग अलग जिलों में वितरित किया जाएगा। कोशिश यही है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना से बच्चों को बचाना है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात हो रही है तो बच्चों के इफेक्ट होने की बात हो रही है, और साथ ही साथ बच्चों की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है, उसको लेकर भी ये किट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए लिक्विड फॉर्म में दवाइयां रखी गई हैं। वहीं जैसे जैसे उम्र सीमा बढ़ती जाती है तो बच्चों में फिर जो दवाइयां हैं टैबलेट्स के रूप में है, तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन के साथ इस किट को तैयार किया गया है, जो कि अब बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश, बच्चों को एक सुरक्षा कवच दिया जाए और इस सुरक्षा कवच के तौर पर ही इस अभियान को देखा जा रहा है, ताकि बच्चों को तीसरी लहर से बचाया जा सके। तीसरी लहर की आशंका बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये सारी कवायदें यहां पर चल रही है। बच्चों के लिए मेडिसिन किट तैयार किया गया है, जो कि 50 लाख बच्चों तक पहुंचेगा और इनको ये किट प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर इस वक्त उपस्थित हो गए हैं और यहीं से आज 17 लाख मेडिसिन किट को यहां से हरी झंडी देकर अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। कोशिश योगी सरकार की यही है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कोशिश हो वो कोशिश की जाए, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की कोशिश हो या फिर वैक्सीनेशन की कोशिश हो या फिर बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश हो। तो लगातार हर तरह से कवायद कोरोना से लड़ने के लिए और बच्चों को आप तैयार करने की कोशिश कि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे और कोरोना से लड़ने की क्षमता भी उनमें पैदा हो। और इसलिए आज मेडिसिन किट की रवानगी यहां से की जाएगी। सीएम योगी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 17 लाख किट को अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। कुल 50 लाख किट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 33 लाख किट बाद में भेजी जाएगी और आज यहां से हरी झंडी दिखाकर 17 लाख किट मेडिसिन किट को रवाना किया जाएगा। तो तीसरी लहर में बच्चों को बचाने की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी। ऐसे में सीएम योगी ने ये अभियान शुरू किया है, जिसमें कि मेडिसिन किट एक बनाया गया है, जिसमें सिरप और गोली दी जाएगी बच्चों को, जिससे कि कोरोना से वो लड़ पाएंगे। कोरोना के लिए काफी कारगर दवाइयां होंगी, साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात का वक्त आ रहा है, ऐसे में तरह तरह की बीमारियां भी इस वक्त प्रदेश को आमंत्रित करूंगी कि कृपया कार्यक्रम का उद्घोषण एवं विचार अभिव्यक्ति कर हमें कृतार्थ करें।
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों और मीडिया के साथियों, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम छोटे बच्चों के लिए दवाइयों के किट को सभी 75 जनपदों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करवाकर रवाना करने जा रहे हैं। दिनांक 30 अप्रैल को जब हमारा पीक आया 3,10,738, उस समय पूरे देश में ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ती हुई 10 लाख से भी पार हो जाएगी। और जब शुरू में प्रोजेक्शंस हो रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में ही 1 लाख से ज़्यादा केस आने लगेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में सभी विभागों ने मिलकर के मेहनत किया और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उसमें अपना योगदान किया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना करके। और उसका नतीजा ये हुआ कि 30 अप्रैल को जो हमारी संख्या 3,10,738 थी वो आज घट करके 7,221 हो गई, जो कि मार्च के लेवल पर हम आ गए। मार्च में 27-28 मार्च के आसपास हमारा ये लेवल था, हम वहाँ आ गए जहाँ हमारे अधिकतम केस 38,055 पहुँच चुके थे, वो अब घट करके 300 के आसपास रह गए हैं। आज हमें केवल 340 केस मिले हैं, जबकि प्रदेश में जो टेस्टिंग है उसको लगातार बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखा गया है 3 लाख के आसपास, और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो गिर करके आज 0.1 के आसपास आ गई है। किसी भी जिले की 75 जिलों में किसी भी जिले की पॉजिटिविटी जून के महीने में 1% के ऊपर नहीं गई है, सब 1% के नीचे है। तो ये सारा का सारा जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई है पूरे पैंडेमिक पीरियड में, और बार बार कई पत्रकार ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बच्चों के लिए दवाइयाँ भेज रहे हैं, थर्ड वेव क्यों आएगी, नहीं आने वाली है, आएगी तो बच्चों के लिए नहीं आएगी। नहीं आए, हम तो यही चाहते हैं और इसी के लिए प्रयास हो रहा है, और इसीलिए बड़ी भारी संख्या में निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं, बड़ी भारी संख्या में हम रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन जो दवाइयां भेजी जा रही हैं ये एहतियातन भेजी जा रही हैं, और ये दवाइयां ऐसी हैं जो अभी महीना शुरू हुआ, मानसून का शुरू हो रहा है, उसमें ऐसे भी काम आती हैं। इसमें जो आप दवाइयाँ हैं वो जैसे इसमें ORS का पैकेट रखा है जो डायरिया डिसेंट्री में बच्चों के काम आता है, इसमें पैरासीटामोल है जो बुखार में काम आता है, इसमें मल्टीविटामिन है जो बच्चों को ऐसे भी दी जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई भी दवा नहीं है, और विशेष करके ध्यान दिया गया कि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं रखी गई। एंटीबायोटिक्स जो है वो रखी जाएंगी सब सेंटर्स पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस का खतरा होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स उसमें नहीं डाला गया ताकि उसका कोई भी इरेशनल यूज़ नहीं हो। बहुत ही सोच समझ करके एक एक कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद देखा परखा गया है, और आपका ये निर्देश था कि 15 जून से हम इस कार्य को प्रारंभ करें, और आज 15 जून को ये कार्य प्रारंभ हो रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करके पूरे 75 जिलों के लिए, इसमें 17 लाख किट्स हैं जो कि पूरे 75 जिलों के लिए जा रही हैं, और इसी महीने में हम 33 लाख किट और भी भेज देंगे, तो 50 लाख किट बच्चों के लिए। और ये जो बच्चों की दवाइयाँ हैं ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाई गई हैं, ये नहीं कि एक ही दवा सबको दी जा रही है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, 0 to 1 के लिए, 1 to 5 के लिए, 5 to 12 के लिए, 12 to 18 के लिए, सब के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। किसी के लिए सिरप है, किसी के लिए ड्रॉप है। तो इसमें बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश जो चलिए तो और आभार माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मंत्री वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी पुरुष, आज के कार्यक्रम के शिखर पुरुष,
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बड़े भाई राजा साहब आदरणीय डॉक्टर श्री जयप्रताप सिंह जी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, माननीय अतुल गर्ग जी, राज्य मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य, माननीय संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, मुख्य सचिव। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चों के लिए मेडिसिन किट अभियान की शुरुआत आज से हो रही है, जिसको अब से कुछ देर में सीएम योगी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तमाम 75 जिलों के लिए। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।